आज एक बाबा को एक्सपोज करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में बाबाओं की कमी नहीं है। लेकिन आज जिस बाबा की बात करने जा रहा हूं, अगर कहूं वो सारे बाबाओं का बाप निकला, शायद कम नहीं होगा। जिसने भक्तों के विश्वास को तोड़ा और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। एक वक्त था जब साउथ में खासकर इस बाबा की तूती बोला करती थी। लाखों भक्तों की तादाद लगा करती थी। जी, आज हम बात कर रहे हैं बाबा नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। टापू खरीदकर भगोड़े ने बनाया अपना नया देश। कौन है नित्यानंद, हम इस बारे में पहले आपको बताएंगे। तमिलनाडु के रहने वाले नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को हुआ था। पिता का नाम अरुणाचल और मां का नाम लोक नाइकी है। दावा है कि 12 साल की उम्र से ही उसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू किया था। सन 1992 में स्कूल की पढ़ाई खत्म की और 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर 1 जनवरी 2003 को नित्यानंद ने अपना पहला आश्रम बेंगलोर के पास खोला था। वहीं साल 2010 में नित्यानंद पर धोखाधड़ी और अश्लीलता का मामला भी दर्ज हुआ था। उनकी एक सेक्स सीडी सामने भी आई, जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। साल 2014 में नित्यानंद पर दुष्कर्म का एक और मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 2019 में 2 लड़कियों के अपहरण और उन्हें बंदी बनाने का मामला भी दर्ज हुआ था। ये तो बात रही बाबा नित्यानंद की। अब बात करेंगे नित्यानंद ने भारत में हुए कई अपराधों के बारे में। नित्यानंद ने भारत में हुए कई अपराधों का एक मुख्य आरोपी है। इसमें बच्चों का रेप, शोषण और अपहरण भी शामिल है। वह भारत से 2019 में ही भाग गया था। जनवरी 2020 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। पुलिस उसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है और ये वहां अपना मुल्क बनाए बैठा है। वहां का यही स्वामी, यही राष्ट्रपिता और यही भगवान है। नाम है ए राजशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद। हिंदुस्तान में पुलिस और गिरफ्तारी के खौफ से अलग इसने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। इस दुनिया का नाम कैलासा है। यह कोई आश्रम या अड्डा नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा का पूरा एक राष्ट्र है। जी हाँ, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। इसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री है और अपना कैबिनेट, साथ ही अपनी सेना भी है। भारत से भागे रेप के आरोपी नित्यानंद ने कथित तौर पर दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर से एक द्वीप भी खरीदा और अपना एक देश बसा लिया। यही नहीं, उसने एक वेबसाइट भी जारी की और हिंदू राष्ट्र घोषित किया, जिसका नाम कैलासा। देश की नागरिकता, पासपोर्ट समेत तमाम जानकारियां भी दी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे उसने द्वीप खरीदा और कैसे एक देश घोषित किया, और क्या ऐसा किया जा सकता है? आइए जानते हैं सब कुछ। दरअसल दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर समेत कई ऐसे देश हैं, ऐसे द्वीप हैं जहां कोई भी निजी तौर पर अपना द्वीप खरीद सकता है। यह सीधे तौर पर जमीन खरीदने जैसा ही है। आपको बता दें, भगोड़े रेप आरोपी नित्यानंद ने भी इक्वाडोर में द्वीप खरीदा और उसका नाम इसने कैलासा रख दिया, जिसके दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का दावा भी किया। अगर बात की जाए
द्वीप खरीदकर देश बनाना कोई खेल नहीं। हालांकि ऐसे किसी भी द्वीप को खरीदार आप देश घोषित नहीं कर सकते। वहीं विदेश मंत्रालय ने सूत्रों में भी कहा है कि यह कोई खेल नहीं कि आप गुरुग्राम जाएं और वहां कोई जमीन का टुकड़ा लेकर उसे एक राष्ट्र घोषित कर दें। किसी भी एक राष्ट्र के लिए यह जरूरी होता है कि दुनिया के अन्य देशों में उसे मान्यता दें और संयुक्त राष्ट्र भी उसकी संप्रभुता को स्वीकार करे। वहीं बात की जाए नित्यानंद ने अपने कथित देश कैलासा की जो वेबसाइट जारी की है उसमें पासपोर्ट की प्रति भी जानकारी है और इसका नाम पारमपत्र दिया गया है और अंग्रेजी में इसका नाम पासपोर्ट लिखा गया है। वहीं इस वेबसाइट के मुताबिक नित्यानंद ने कैलासा में कैबिनेट का गठन भी किया जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, हाउसिंग जैसे विभाग आते हैं। हालांकि नागरिकता के कॉलम में आध्यात्मिक नागरिकता की बात की गई है। साफ है और जाहिर भी है कि नित्यानंद के कथित देश के बसने जैसी कोई सुविधा नहीं है। साथ में आपको बताएंगे कि आरोपी नित्यानंद ने अपने इस कथित देश में एक झंडा भी जारी किया है जो त्रिकोण आकार का है। इसमें उसकी खुद की तस्वीर है और उसने खुद को परम पिता परमेश्वर करार दिया है। जी हाँ, इस झंडे को उसने ऋषभ ध्वज नाम दिया है। ये तो बात रही उस झंडे की जिसका जिक्र मैंने आपको बताया, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये शामिल हुआ और क्या है वो हम आपको बताएंगे। नित्यानंद के देश कैलासा ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में शामिल होने का दावा किया। उस पर दुष्कर्म जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। यह भगोड़ा 2019 में भारत से भाग गया था। वह खुद को भगवान होने का दावा करता है। दुष्कर्म का यह आरोपी यूएन की बैठक में शामिल हुआ। उसने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में शामिल होने का दावा किया। अब उसी कथित यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखाई दी है, जिसे देखकर एक बार तो सभी लोग हैरान भी हुए थे। असल में भगोड़ा नित्यानंद ने एक ट्वीट किया। उसके इस ट्वीट के मुताबिक उसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की सदस्यता ने संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। यह मीटिंग जनेवा में हुई। उसने ट्वीट में यह भी कहा कि यूएन जनेवा में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा जनेवा के यूएन की इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा ने हिस्सा लिया है। वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में कथित कैलासा की जिस प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया है उसका नाम है विजय प्रिया नित्यानंद। वह खुद को संयुक्त राष्ट्र में कैलासा की परमानेंट एम्बेसडर बताती हैं। यूएन की इस मीटिंग में विजय प्रिया ने भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नित्यानंद को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु बताया है और यह भी कहा है कि उन्हें सताया जा रहा है। उन्होंने मंच में नित्यानंद को अपने देश में उपदेश देने और वापस आने नहीं दिया जा रहा, यह भी कहा है। साथ ही उन्होंने नित्यानंद और कैलासा की 20 लाख हिंदू प्रवासी आबादी के उत्पीड़न को रोकने के लिए भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय किए जाएं, ये भी चर्चा की है। जिसके बाद कैलासा की ओर से विजय प्रिया नित्यानंद ने संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में पहुंचने पर ही बवाल शुरू कर दिया है। सवाल भी उठ रहा है कि आखिर विजय प्रिया कैसे एक काल्पनिक देश को प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की किसी मीटिंग में हिस्सा ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र की इस मीटिंग में मानव अधिकार उल्लंघन पर चर्चा होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह या फिर बात करें किसी भी संस्था
में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है तो वह वहां जाकर अपना दावा कर सकता है। वहीं बात की जाए लैटिन अमेरिका देश इक्वाडोर की, टापू खरीद कर अपना नया देश बनाना यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देश में कई लोग दुनिया की अलग अलग जगहों में टापू खरीद चुके हैं। अब अगर नित्यानंद की यह कोशिश कामयाब हो गई तो फिर देश से भागने वाले भगोड़ों को एक और ठिकाना मिल जाएगा। भारत की पुलिस और एजेंसियां पीछे ना पड़ती तो भगवान बनने के लिए नित्यानंद को हिंदुस्तान से इतना दूर जाने की जरूरत नहीं होती। मगर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर दिया। अब इसका हिसाब होना जरूरी हो गया है। लेकिन इससे पहले कि देश के दूसरे तमाम बाबाओं की तरह इसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता, यह नेपाल के रास्ते कैलासा निकल गया। लैटिन अमेरिका इक्वाडोर के नजदीक एक टापू जिसे इसने खरीद कर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का दावा भी किया। वो अपराधी जिसे जेल में होना चाहिए वो 7 समुंदर पार भगवान बना बैठा है और वहीं से धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खेलने की इंटरनेशनल कोशिश कर रहा है। खुद को शिव का अवतार बताने वाला यह शख्स कोई चमत्कारी नहीं बल्कि एक ढोंगी है, एक अपराधी है, एक भगोड़ा है जो कानून के शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो गया। अब कैलाशा राष्ट्र का निर्माण करने का दावा भी कर रहा है। हालांकि इस खबर का यूं ही खारिज ही नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि यह अब नित्यानंद की प्लानिंग का हिस्सा है जो वो पिछले कई महीनों से करता आ रहा था। नित्यानंद का अगला टारगेट वो विदेशी लोग हैं जिन्हें वो हिंदू धर्म, संस्कृति, योग और मेडिटेशन के जरिए शांति देने का दावा करने की और ठगने की कोशिश में है। दुनिया भर में अपना साम्राज्य तो उसने पहले ही बना लिया है। अलग अलग देशों में उसके आश्रम भी हैं। ऐसे में अगर कैलाशा राष्ट्र अस्तित्व में आ गया या उसे मान्यता मिल गई तो फिर इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। अब यह देखना है कि नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा सुर्खियों में तो हैं, लेकिन इन सुर्खियों से अब यह देखना है कि नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा यह भगोड़ा कहां तक भाग सकता है और भारत और एजेंसियां कहां तक इसको पकड़ने में कामयाब होती हैं। हाल फिलहाल में अभी तो यह अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है और कर चुका भी है, लेकिन अगला इसका साम्राज्य कारागार में होगा कि यह यूं ही चकमा देकर जिस तरीके से भगोड़ा साबित हुआ है, जिस तरीके से भाग गया है भारत से, विदेशी पुलिस इसे पकड़ पाएगी या नहीं, यह देखना भी जरूरी है कि करोड़ों लोगों की आस्था का खिलवाड़ करने वाला नित्यानंद उर्फ जनार्दन बाबा कहां तक भाग सकता है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।